दशहरे का त्यौहार हमारे देश में एक बड़ा त्यौहार होता है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में ये त्यौहार राजनीतिक पार्टियों के लिए एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क साधने का काम करती हैं और अपने पार्टी की आगे की क्या दिशा होगी, आगे किस तरह सा नैरेटिव सेट किया जाएगा, इसके बारे में कार्यकर्ताओं को बताते हैं। और ऐसी ही एक दशहरा रैली जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवाजी पार्क में होने वाली रैली। इस वक्त मैं शिवाजी पार्क में ही हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर कल के इस दशहरा रैली के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहां पर स्टेज बनाने का काम चल रहा है और बीच में ये स्टेज होगा और उसके आसपास कुर्सियां जो हैं वो लगाई गई हैं। 2022-23 में लगभग 2 लाख के आसपास लोग यहां पर रैली में आए थे और उस रैली में एक बड़ा जनाधार हमें देखने मिला था उद्धव ठाकरे के पक्ष में। इस बार की रैली की अगर बात करें तो इस बार की रैली काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि इस रैली में राज ठाकरे भी हमें देखने मिल सकते हैं। आपको बता दें कि ये 20 साल बाद ऐसा मौका होगा जब राज ठाकरे शिवसेना की दशहरा रैली में होंगे। 2006 में जब राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी थी उसके बाद से ही राज ठाकरे कभी भी दशहरा रैली में शामिल नहीं हुए थे। बाला साहेब ठाकरे के जीते जी और बाला साहेब ठाकरे के बाद जब उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह से पार्टी पर कमान संभाली और जब से उद्धव ठाकरे यहाँ पर रैली कर रहे हैं तब से राज ठाकरे कभी भी यहाँ पर रैली करने नहीं आए, रैली में शामिल नहीं हुए। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे जो हैं वो इस रैली में आ सकते हैं। आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर रैली होनी है और यहाँ पर सामने ही ये जो शिव तीर्थ बंगलो है राज ठाकरे का, यहाँ पर राज ठाकरे रहते हैं। यानी कि इस शिवाजी पार्क से महज आप देख लीजिए कि लगभग 90 फीट दूर ही है राज ठाकरे का घर और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल राज ठाकरे जो है वो इस रैली में आ सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस रैली में हो सकता है कि दोनों ही भाई अपने पार्टी के अलायंस के बारे में भी ऐलान कर दे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जब से महाराष्ट्र में एक मराठी और एंटी मराठी वाली जो एक राजनीति चली हुई है और जब से ही जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उस चुनाव के बाद ये देखा गया है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों की जो करीबी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। गुड़ी पाड़वा के मौके पर भी हमने देखा था कि दोनों भाई एक साथ हमें देखने मिले थे और इसके बाद कई मौके पर दोनों एक साथ हमें देखने मिले हैं और उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि दोनों भाई जो है वो अलायंस करेंगे और इसी को लेकर इस मौके का इंतज़ार सभी को है क्योंकि दशहरा रैली अक्सर ये देखा जाता है कि दशहरा रैली के दौरान जो शिवसेना होती है वो अपनी पार्टी की आगे की दिशा क्या होगी, किस तरह से काम किया जाएगा, किस तरह से अब तक का काम किया गया है, इन सारी चीज़ों की जो है वो अपने जो कार्यकर्ता होते हैं उनके सामने रखते हैं और कार्यकर्ताओं से ये अपील करती हैं कि और ज़ोरों शोरों से काम करना होगा पार्टी को बढ़ाने के लिए। और ऐसे मौके पे जब बीएमसी के और कई सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस अगले साल के पहले महीने तक होने हैं तो ऐसे में कुछ ही महीने रह चुके हैं तो ये मौका दशहरा रैली का काफ़ी महत्वपूर्ण मौका है। और इस दशहरा रैली के ज़रिए जो शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हो सकता है कि साथ में आकर ये दिखाने की कोशिश करें कि दोनों भाइयों के बीच पूरी तरह से अलायंस हो चुका है और सीट शेयरिंग पर बातें चल रही हैं। और जो जानकारी सामने आ रही है उन जानकारी के अनुसार लगभग 224 बीएमसी के वार्ड्स हैं जिसमें नगर सेवक होते हैं। उन 224 में से जो है दोनों भाई हो सकता है कि 50-50 सीटों पर चुनाव लड़े, ऐसा भी कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो खास तौर पर जो मराठी हार्टलैंड है वहां पर राज ठाकरे अपने कैंडिडेट्स को ज़्यादा उतारने की बात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे खास तौर पर माइनॉरिटीज़
पॉकेट्स में आपको बता दें कि अपनी नज़र रख सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो माइनॉरिटी पॉकेट्स है, जिसमें मोहम्मद अली रोड हो गया, नागपाड़ा हो गया, भिंडी बाजार हो गया, ऐसी जगह पर शिवसेना यूबीडी अपने कैंडिडेट्स उतार सकती है। मालवनी और अंधेरी साकिनाका ये सब साइड शिवसेना अपने कैंडिडेट्स उतार सकती है। वहीं दादर जैसे जो इलाके हैं, विक्रोली जैसे इलाके हैं और अंधेरी जैसे इलाके हैं, जहाँ पर ज़्यादा मराठी हार्टलैंड पब्लिक है, वहाँ पर राज ठाकरे अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतार सकते हैं। तो दोनों भाइयों की तरफ से जो स्ट्रैटेजी है उस पर काम किया जा रहा है और कल हो सकता है कि यह ऐलान कर दिया जाए कि दोनों भाइयों की पार्टियों का अलायंस हो चुका है और दोनों भाई जो आगामी जो नगर पालिका के चुनाव है, बीएमसी के चुनाव है, इन चुनाव में दोनों भाई एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी उनकी लगभग साफ है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है और ये भी कहा जा रहा है कि कल ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है। देखना जरूरी है, जब कल उद्धव ठाकरे की ये रैली शुरू होगी तो क्या राज ठाकरे आएंगे? आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे कल आएंगे या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।